जादुई हथौड़ा, रामलाल की अद्भुत कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक गांव में रामलाल नाम का लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। एक दिन की बात है, रामलाल ने सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोला कि कुछ रोटी बना दो, मुझे दुकान में कुछ सामान लाना है तो आज शहर जाना होगा। शहर से लौटने में रात हो जाएगी। उसकी पत्नी ने रामलाल के लिए रोटी बना दी। उसके बाद रामलाल अपनी बेटी कोमल से पूछता है, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया लाने को बोला। उसके बाद रामलाल शहर के लिए घर से निकल जाता है। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। रामलाल जंगल पार करने के लिए तेज चलता हुआ जाता रहता है। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल भी थका हुआ होता है। वह भी बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हैं? बाबा बोले, बेटा रामलाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। रामलाल बाबा को अपने थैले से कुछ रोटी निकालकर दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बाबा ने रामलाल को बोला, मुझे और रोटी चाहिए, क्या तुम मुझे और रोटी दे सकते हो? रामलाल ने थैले से बची हुई रोटी भी निकालकर बाबा को दे दी। रोटी खाने के बाद बाबा रामलाल को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने तो तुम्हारी सारी रोटियां खा ली, अब तुम क्या खाओगे? रामलाल बोलता है, बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मैं किसी दुकान से कुछ लेकर खा लूँगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरी रोटी से भर गया। यह बोलकर बाबा से रामलाल जाने की अनुमति लेता है। बाबा रामलाल को एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे संभाल कर रखना, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। तुमने मेरा पेट भरा है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। रामलाल बोलता है, बाबा, मैं एक लोहार हूँ और मेरे पास पहले से बहुत सारे हथौड़े हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं अभी शहर जा रहा हूँ, इसे लेकर कहाँ कहाँ जाऊँगा? बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर में किवाड़ के पीछे रख दूंगा। जब तुम शहर से लौटना तो वहां से ले लेना। यह बोलकर बाबा उसके पास से गायब हो गए। रामलाल ने इधर उधर देखा पर उसे बाबा नहीं दिखे। रामलाल को भी देर हो रही थी। इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और शहर के रास्ते जाने लगता है। शहर पहुंचकर रामलाल ने अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद ली और अपनी बेटी के लिए गुड़िया भी। फिर भी रामलाल के पास अभी काफी पैसे बचे होते हैं। वह सोचता है, पत्नी के लिए साड़ी भी ले लूं, वह भी खुश हो जाएगी। यह सोचने के बाद बहुत ही सुंदर साड़ी ले लेता है। रामलाल कुछ खाना चाहता था पर उसका पेट उसे बिल्कुल भरा लग रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ खाया हो। रामलाल शहर में अपना सारा काम खत्म कर घर के लिए चल देता है। रामलाल घने जंगल से जब गुजरता रहता है तो उसे बाबा की याद आती है। वह सोचता रहता है, आखिर वह बाबा कौन थे, वे मुझे कैसे जानते थे? यही सोचते हुए वह अपने गांव में भी पहुंच जाता है। घर पहुंचने में रामलाल को काफी देर हो जाती है। जब वह घर के नजदीक पहुंचता है तो उसे भूख का एहसास होता है। वह घर के अंदर जाते ही देखता है कि किवाड़ के पीछे हथौड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वह मुस्कुराता है और अपनी बेटी के लिए लाए उपहार उन्हें दे देता है। वह अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे खाने को जल्दी खाना दो, भूख लगी है। उसकी पत्नी रामलाल को खाना परोसती है और रामलाल बहुत ही आनंद लेकर भोजन करता है। सुबह जब वह अपनी दुकान पहुंचता है, उस हथौड़े को अपने साथ ले जाता है। रामलाल जो भी बनाने के लिए सोचता है उसे हथौड़े से बस एक बार ही मारता है, हथौड़ा सामान बना देता है।
रामलाल बहुत ही आश्चर्य होकर हथौड़े को देखता है। पूरे गांव के लोगों को रामलाल के जादुई हथौड़े के बारे में मालूम हो जाता है। रामलाल की दुकान पर ही सारे गांव वाले आने लगते हैं। बर्तन हो या खेत में काम करने वाला कोई भी सामान रामलाल के हथौड़े से मिनटों में बनकर मिल जाता है। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलवाया और बोला, रामलाल, क्या तुम सामने वाले पहाड़ को तोड़ सकते हो? शहर जाने में लोगों को इतनी तकलीफ होती है। जंगल के रास्ते जाना होता है। पहाड़ तोड़कर शहर जाने का रास्ता यहाँ से अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रामलाल मुखिया को बोलता है, मैं देखता हूँ। जैसे ही रामलाल ने एक हथौड़ा पहाड़ पर मारा, वह पूरा टूटकर बिखर गया। गांव के सभी लोगों ने उस मलबे को वहां से हटाकर सारे गांव के लोगों ने वहां पानी डालकर बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया। रामलाल की चर्चा आसपास के सभी गांव में होने लगी। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस हथौड़े से मेरा क्या फायदा है? इससे तो लोगों को फायदा होता है। उनकी चीजें झटपट बनकर उन्हें मिल जाती हैं। ऐसा सोचकर रामलाल अगली सुबह ही बाबा को ढूंढने जंगल पहुंच जाता है। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल बाबा को देखते ही जो वह सोच रहा था, उसे क्या फायदा उस हथौड़े से, बाबा को बोलता है। बाबा उस पर हंसने लगे और बोले, तुम इस हथौड़े से बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी बुद्धि लगाओ। रामलाल अपनी दुकान में जाता है और बाजार से मिलने वाले सारे बर्तन और खेत में काम आने वाले सामान, औजार, उनके पास जितना भी लोहा था, सबका कुछ न कुछ बना दिया। जिसके बाद वह नवी दुकान खोलकर बैठ जाता है। बाजार से कम पैसे में चीजें बेचने लगता है। धीरे धीरे वो शहर में भी एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और वह बहुत ही धनी आदमी बन जाता है। रामलाल ने अपनी बुद्धि लगाई, पर बाबा के कहने पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया कोई भी अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामलाल ने बाबा की भूख मिटाई और बदले में उसे एक चमत्कारी हथौड़ा मिला। यह दर्शाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ देती है। रामलाल ने इस हथौड़े का उपयोग करके न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। रामलाल ने हथौड़े को पाने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।